यहाँ पे आपने थिंक टैंक्स की बात की और बड़े जितने भी कामयाब माशरे हैं, यूएस की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, तो वो उनकी तरक्की के पीछे थिंक टैंक्स का बहुत बड़ा किरदार होता है और अभी भी है। इस माशरे में जब हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर अपने नौजवानों का रवैया, उनकी ज़ुबान, जिस तरह की वो ज़ुबान और अनफॉर्चुनेटली ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पढ़े लिखे लोग, जो अपनी किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्तगी की वजह से जिस तरह की ज़बान और उनका एक रवैया होता है, इस रवैये के साथ क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का नौजवान आगे जाके कोई थिंक टैंक्स बनाएगा, कोई थिंकिंग करेगा, कोई क्रिटिकल सोच पैदा करेगा, हमारे माशरे में बेहतरी लाने के लिए कोशिश करेगा? और सेकेंडली इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि उन नौजवानों की जो पढ़े लिखे, जो यूनिवर्सिटियों से पढ़ लिख के इस मेंटालिटी के साथ आगे जा रहे हैं, उसकी मेंटालिटी की वजह कौन है? हमारे देखो, ये इदारे, हमारी रियासत ये मैं आपको एक या छोटी बात बताता हूँ। ये मेरा स्टमक है ना, मेरा मैदा है। मैं खाना खाऊँगा, तो खाना खाने के बाद मैं इसको रेस्ट दूँगा। हर वक़्त मैं खाना नहीं खा सकता। 5 घंटे, 10 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, चूँकि इसका एक डाइजेस्टिव प्रोसेस है। और इसी तरह माइंड गट कनेक्शन के अलावा अगर आप अपने ज़हन को जो खुराक मुहैया करते हैं ना, वो मालूमात होती है, वो ख़यालात होते हैं, रवैये होते हैं। आप अगर जिस फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन में आप मौजूद हैं ना, सर दिमाग की साख़्त इसके लिए नहीं बनी थी। हुँ, दिमाग को शट डाउन चाहिए था। आपने एक हर वक़्त स्क्रॉलिंग के समुंदर में डूबने का जो रुझान दिमाग को दिया है, वो इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट नहीं कर पाता। आप पूरा दिन सुनते रहें, लेकिन जब आप नौजवानी में वापस आपको मैं कहूँगा कि रिप्रोड्यूस करो, कोई बात बोलो, तो आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, चूँकि आपका जो सीखने का पैटर्न है वो गलत है। तो रिप्रोडक्शन तब होएगी जब आप ये चीज़ समझेंगे कि भाई साहब इसको रेस्ट दो। रेस्ट इस तरह के डिजिटल डिटॉक्स नहीं करोगे तो आपका ब्रेन पॉपकॉर्न ब्रेन बन जाएगा। और ये बहुत वेस्ट में रिसर्च के बाद ये थ्योरी निकली है जिसको पॉपकॉर्न ब्रेन कहते हैं। और मैंने 2 लफ्ज़ इजाद किए वो आपको बता देता हूँ। आपने बड़ा बुरा लफ्ज़ सुना होगा, ओए ये रिश्वतखोर है। हुँ, आज पूरी नस्ल मेरी जिसके लिए मैंने अपनी आधी ज़िंदगी, आधी जवानी बर्बाद की, आज पूरी नस्ल मेरी वीडियोखोर हो गई है। और हुँ, पहले मैं हीरोइनची लफ्ज़ को बुरा समझता था, अब मेरी पूरी नस्ल स्क्रीनची है, जिसको देखो वो स्क्रीन में डूबा हुआ है। हुँ, और हुँ, उससे पूछो पर्पस क्या है? प्रोडक्टिविटी क्या है? कुछ भी नहीं। कोई पाथवे है? तो वो कोई नहीं है। तो डायरेक्शनलेस जो लोग होते हैं ना, वो दुश्मन की फ़ौज होते हैं।